यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है। शांति मिश्रा? अरे वाह, क्या है ये? क्या है इसमें? बनारसी साड़ी, ये तो हम कब से चाह रहे थे और इनसे कह भी रहे थे। अच्छा, तो मिश्रा जी ने ये हमको बिल्कुल सरप्राइज गिफ्ट दे दिया है। शांति जी, चाय नाश्ता बना दीजिए भाई, दुकान के लिए देर हो रही है। मिश्रा जी, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। बड़ी देर कर दी आपने पहचानने में। हम तो तभी समझ गए थे जब गुड्डू हुआ था। लो फिर और सुन लो। अरे हम कहाँ की बात कर रहे हैं और तुम कहाँ ले जा रहे हो? हम तो तुमको थैंक यू बोलना चाहते थे, आखिर तुमने हमको वो सरप्राइज गिफ्ट दे ही दिया। अरे नहीं शांति जी, हमने कोई गिफ्ट नहीं दिया है। अच्छा, ज्यादा बनू मत। अरे हम कसम खा के कह रहे हैं हमने कोई गिफ्ट नहीं दिया, और अगर हम देते तो डंके की चोट पे कहते कि हमने शांति जी को गिफ्ट दिया है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? तो साड़ी है। साड़ी तो है, लेकिन तुम्ही ने तो हमको वो गिफ्ट में ऐसे पैक वैक करवा के दिए। अरे शांति जी, कितनी बार कहे, कैसे कहे कि हमने नहीं दिया है? भाई हमने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि हमारा बजट नहीं है। तुमने नहीं दिया ये हमको? नहीं, हमने नहीं दी। तो फिर किसने दिया है? ये तो आप बताइए। अरे हमको कैसे पता चलेगा कि किसने दिया है हमको? तो छोटे लाल या प्रकाश आटा चक्की वाला आया होगा। दिमाग सही है तुम्हारा? बहू, कैसा लगा हमारा गिफ्ट? हम लाए तुम्हारे लिए। हरी बोल। बाबूजी, बाबूजी ये आप हमारे लिए लेकर आए हैं? बाबूजी इसकी क्या जरूरत थी? और इसके लिए पैसे वैसे? अरे पैसे वैसे की बात मत करो बहू। ठीक है, हम काम धंधा नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ी जमा पूंजी हमारे पास भी है। तुम पैसे वैसे की मत सोचा करो। हाँ, लेकिन बाबूजी हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे, हमको इतनी भी जरूरत नहीं थी। बेटी ये तो तुम्हारे अच्छे कंकाल हैं। हैं? कंकाल? मतलब अच्छे संस्कार हैं जो तुम ऐसा सोच रही हो। पर तुम क्या हमारी केवल बहू हो, बेटी नहीं हो क्या? बाबूजी, आज आपने हमको हमारे बाबूजी की याद दिला दी। वो भी पता है बिल्कुल ऐसे ही फक्कड़ थे, लेकिन फिर भी अम्मा को हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दिया करते थे। बाबूजी, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमको आप जैसे बाबूजी मिले। बाबूजी पैर छुई। हाँ हाँ, ठीक है बहू, ठीक, खुश रहो खुश रहो। चलिए हो गया, अब दीजिए नाश्ता। अभी मिलेगा तुमको नाश्ता? अरे अभी हमको गिफ्ट मिला है, अभी हम पहनेंगे, फिर पहले बाबूजी को दिखाएंगे, ठीक है? चलो जाओ बाहर। क्या है? चलिए। हाय अल्लाह, कितनी बार कहा है मियां को गीला पोछा लगाने के बाद सूखे पोछे से भी पोंछ दिया करें, पर नहीं, उन्हें तो अपनी चलानी है ना। अबे चोट लग गई इतनी तेज। ओए अम्मी, अम्मी। क्या हुआ सकीना बेटा? अम्मी जान देगी ना, मियां गीला पोछा लगा कर चले गए। अम्मी चोट लग गई, पोंछ आ गई, देखे ना। अल्लाह, उठिए उठिए उठिए। कैसे उठेंगे अम्मी? हम उठा रहे हैं, उठिए। अम्मी जान कैसे उठेंगे? ये हमारा हाथ पकड़िए ना, चुपचाप उठिए। ये देखिए गिर गए। अम्मी जान आराम से, रुके रुके, उठते उठते आराम से, आप आराम से। हाँ, शाबाश। चलिए 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 चलिए, शाबाश। हाँ, थोड़ा सा बिस्तर तक। बस 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 बस, थोड़ा सा और। हाँ, शाबाश, बस। चलिए, हाँ, पैर रखिए आराम से। ओहो, जरा सा रुकिए। अम्मी जान ये क्या कर रही हैं आप? हम खुद कर लें। खामोश। हो गया। ओह, अम्मी जान। खामोश रहिए आप, और ये लीजिए सिवैयां खाइए। ये लीजिए, खाइए।
अम्मी जान वैसे आज भी फिर से कह ही देते हैं, आपके हाथों में ना बिल्कुल हमारी अम्मी जान जैसी वो है। वो क्या? वो होती है ना वो आराम से अम्मी जान जो आप हमें कभी नहीं देती। इज्जत। आपके हाथों में भी हमारी अम्मी जान जैसी लज्जत है, हमें तो उसे खा के उनकी याद आ गई। तो क्या करें, आप लोग तो हमें बावर्ची खाने में जाने तक नहीं देते, वरना आपकी अम्मी से बेहतर बिरयानी बना के खिला सकते हैं। अम्मी जान आपको किसने रोका है बावर्ची खाना जाने से? आप रोज जाया कीजिए, ऐसा कीजिए। अम्मी जान हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, आपकी इतनी उम्र हो गई है ना, इसलिए हमें ना हम बना के लाते हैं आपके लिए। चुपचाप बैठिए, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। और जब तक आप पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं हो जाती, ये कदम जमीन पर न रखिएगा। अम्मी जान पर हमारे रहते आप काम करेंगी। हाँ तो क्या हुआ, आप हमारी लगते जिगर हैं, नूरे नजर हैं, हमारी बेटी तो है। यहाँ आइए, यहाँ आइए। अम्मी जान वैसे आप इस दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी जान है, लेकिन बिरयानी हमारी अम्मी जान ही अच्छी बनाती है। बैठी रहिए और देखती रहिए आगे आगे होता है क्या। अगर अम्मी जान ने आपकी अम्मी से बेहतर बिरयानी ना बनाई तो हमारा नाम बदल दीजिएगा, अभी बना के लाते हैं। अम्मी जान आपका नाम बदल कर क्या रखे? हमने आज तक अम्मी जान को एक सास की नजर से देखा, लेकिन हमें नहीं पता था उनके अंदर भी एक अम्मी जान का दिल है। अबे मिश्रा मिर्जा दोनों की मौज ली जाए। अम्मा तो इतने छोटे से काम के लिए हम लोग को क्यों लेके आ गए भाई? ये तो आप अकेले भी निपटा सकते हैं। अबे ऐसा है, फौज के साथ मौज लो तो मौज ज्यादा आती, आज फुल मौज लेनी, देखना भी। चलिए देखना देखना। आओ भाई मिश्रा जी, पहले से आराम है। अबे अबे ये बताओ, इस समय क्या धतूरे के पत्ते में कत्था चूना लगा के बेच रहे हो क्या? तुम्हारा पान जो खा लेता है नागिन की तरह सड़क पर लहरा लहरा काहे चल रहा? कल लाला बदरिया अपनी वाइफ के लिए पान ले गया था क्या तुम्हारे यहाँ? जब से उसकी वाइफ ने पान खाया है, हर काली गाड़ी उसको यमराज का भैंसा नजर मारा। और वे मिर्जा, तुम्हारी जो चाय पी रहा, रो रो के जी रहा। मिर्जा, देख रहे हो आ गए मोहल्ले के नेता बिट्टू कपूर। अरे शक्ल नहीं अच्छी है तो कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो। मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, इनकी शक्ल में क्या खराबी है जरा बताइए विस्तार से। खराबी? अम्मा मियाँ इनकी आंखें देखिए, ऐसा लगता है मेंढक के जैसे निकली हुई है। गाल देखिए भटूरे जैसे फूले हुए हैं, शक्ल देखिए फटे हुए जूते जैसी है। और मियाँ इनकी नाक देखिए पहले आप, नाक ऐसी लगती है जैसे फटे हुए जूते में से अंगूठा बाहर निकल के झांक रहा है। अब मिर्जा, इनसे कह दो जब अगली बार यहाँ आए तो मुंह पे मोजा पहन ले। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अंगूठा रूपी नाक छुप जाए। अंगूठा रूपी चच्चो हम आ गए। अरे मेरा पप्पू, अबे आ गया मेरा पप्पू। अब देखो तुम लोग। कुछ दिनों के लिए हम शहर से गायब क्या हुए, पर निकल आए हैं तुम लोगों के। हमारे चच्चू के मजे ले रहे हो, अब ये नहीं हो पाएगा। अब आ गया मेरा जोड़ीदार। एकदम दुरुस्त कहा आपने मियाँ, क्योंकि जूते हमेशा जोड़ियों में ही अच्छे लगते हैं। अरे हंसी बताइए, सीरियस सीरियस क्या हुआ? मियाँ पहले ये बताइए, आप दोनों में से दाएं पैर का कौन सा और बाएं पैर का कौन सा जूता है? बेटा बेटा कंट्रोल, अभी आए हो कंट्रोल। ऐसा है मिर्जा, जितना रटे हो ना
सब बोल लो, एक भी शब्द मत छोड़ना। कहेगी जब पप्पू और बिट्टू बोलेंगे ना तो तुम बिल्कुल बकरी की तरह ठेचू ठेचू करने लगोगे। पूरा उत्तर प्रदेश हम लोगों को सलाम सलाम बोलता है। हम लोग जिस गली से निकलते हैं ना, उस गली में लोग पत्थर मारते हैं कि कौन पगलाइट घुस गया। मिश्रा, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? हद में रहो अपनी। तुम अपनी हद संभालो, नहीं कुत्ते नोच डाले। ऐसा है बेटा, अभी तो हम लोग जा रहे हैं, काहे कि एक मंत्री जी के लौंडे का मुंडन है, पूरा इंतजाम हमारे ऊपर है। लेकिन आज तुम लोग अपनी अपनी कुंडली जरूर दिखवा लेना, क्योंकि आज से राहु केतु बैठ गए तुम्हारी कुंडली में। वो हस्र करेंगे कि जवाना देखेगा। चल बे पप्पू। एक मिनट पप्पू भैया, इनसे कह दो कि अब ये चौखटा लेके किसी मंदिर के आगे न जाएं। क्यों? अरे क्योंकि लोग इनके चौखटे को जूता समझ के कहीं चुरा। नहीं, सीरियस। मियां देखिए, इतने पुराने जूते कोई चुराता नहीं है, लात मार के नाले में फेंक देता है। अरे ले चल बे, तुमको क्या जरूरत थी क्यों कहने की, पागल कहीं का। हम तो लगभग रो ही दिए थे। हमारे बाबूजी हमारे ससुर नहीं बल्कि हमारे पिता से भी बढ़कर हैं। पर शांति भाभी, ससुर तो सारे लगभग एक जैसे ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं, पर माँ जैसी सास मिलना वो भी इस दुनिया में नामुमकिन है। और हमारी अम्मी जान तो एकदम अलग है, बिल्कुल हमारी माँ जैसी हैं वो। सही कह रही हो, लगती भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हैं, है ना? तुम दोनों का रिश्ता जो है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे माँ बेटी, बिल्कुल कंपास जैसे गोल गोल करके बनाया है ऊपर वाले ने दोनों को। अरे बात तो अलग हमारे बाबूजी की है, जिन्होंने हमको बहू नहीं समझाए, अपनी बेटी समझाए हमेशा। कितना ख्याल रखते हैं हमारा, अरे सब कुछ करते हैं वो हमारे लिए। और अम्मी जान ने क्या किया? अरे भैया इतना तो करना ही पड़ता है। अब बहू के पैर में चोट लग गई तो क्या करेंगी? भूखी थोड़ी मरेंगी, कुछ ना कुछ तो पकाएंगी खाएंगी। भाभी अब साल 6 महीने में कोई एक आध छोटा मोटा तोहफा दे भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात तुम्हारी अम्मी जान की है। जानती है, उन्होंने हमारे पैर में बाम लगाया, अपने हाथों से सेवइयां बना के खिलाई हमें। लो फिर और सुन लो। अरे सेवइयों में कौन सी बड़ी बात है? घर में ही सामान रखा है, उठाओ डालो, सब चूल्हे पे पका दो। अरे बड़ी बात तो बाबूजी की है, जो हमारे लिए शमशान नहीं गए लेकिन बाजार गए और इतनी महंगी बनारसी साड़ी खरीद के लाए हमारे लिए। और बनारसी साड़ी के आगे सेवइयों की क्या विसार। अरे देखना, अब जैसे उन्होंने हमारी इच्छा पूरी की है ना, हम भी बाबूजी की हर इच्छा पूरी करेंगे बस। भाभी बिसात की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है। और वैसे भी कुछ चीजें ना अनमोल होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको पैसों की तोल मोल करनी है ना तो ठीक है, हम भी अपनी अम्मी जान की सारी तमन्नाएं पूरी करेंगे, वो भी पूरे जोर शोर से। देखना आप। लो फिर और सुन लो। अरे इच्छाएं तो हम भी पूरी करेंगे ना बाबूजी की, और ऐसी पूरी करेंगे, ऐसी करेंगे ना कि पूरा लखनऊ, मतलब ये पूरा लखनऊ जो है पुश्तों तक याद रखेगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर तो रही हैं भाभी, लेकिन एक बार आप मिश्रा भाईजान से तो पूछ लीजिएगा, बेचारे मामूली से पान वाले हैं, कैसे कर पाएंगे सब कुछ। जो बात हम एक बार ठान लेते हैं ना सकीना, फिर वो मिश्रा जी को करनी ही पड़ती है। तुम तो अपनी सोचो, अब तुम्हारे मियाँ को जब ये सब बताओगी तो कैसे उनके ऊपर पहाड़ टूट जाएगा। आखिर है तो चाय वाले। पहाड़ क्यों टूटेगा भाभी? आप भूल रही हैं शायद, मियाँ ना हमारी एक मुस्कुराहट पे अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं। हाँ यही वाली। सकीना ये पुरानी बात हो गई। अब जैसे तुम अपने दांत दिखा रही हो ना, इस पर मिर्जा भाईजान ना अपनी जान तो क्या पान भी ना न्यौछावर करें। कुछ या हमें तो बहुत काम है, जाना है बाजार भी। अभी चलते हैं, यहाँ थोड़ी बैठे रहेंगे पूरे दिन। हम भी क्या बैठे बैठे चाय पीते रहेंगे? हम भी जा रहे हैं, हमें बहुत काम है। अरे तो करती ही क्या हो, सारा काम तो अम्मी जान से करवा लोगी, तुमको तो बैठ के सिर्फ आराम करना है। करो। इच्छाएं, बाबूजी की इच्छाएं, अम्मी जान की ख्वाहिश है। जैसे बाबूजी हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कितना कुछ करते हैं। देखा नहीं, आज सुबह ही कैसे हमको इतनी सुंदर साड़ी गिफ्ट की है उन्होंने।
तो तुम्हारे लिए भी तो लाए थे उस दिन वो कत्था चूना गुलकंद, याद है? अरे शांति जी, वो हमारी इच्छा थोड़ी थी, वो सब दुकान का सामान है, वो उधर ही जा रहे थे तो हमने कहा लेते आइएगा। लेकिन जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी हर इच्छाओं को, हर जिद को बाबूजी पूरा करते थे कि नहीं? हाँ लाते थे गुब्बारे। गुब्बारे? हाँ, बाबूजी हमारे लिए गुब्बारे लेके आते थे, हम उन्हीं से खेलते थे। हम कहें बाबूजी खिलौना, वो लाए गुब्बारा, हम कहें खिलौना, वो लाए गुब्बारा। अरे शांति जी, एक समय तो ऐसा आ गया हम गुब्बारे को ही सिर्फ खिलौना समझते थे। हाँ बेगम, जब भी अम्मी किसी दावत पे जाती थी ना, तो हमारे लिए अपने हिस्से की फिरनी और शाही टुकड़ा हमारे लिए बचा के लाती थी, ऐसे अंदर छुपा के। बाबूजी की 4 आने की जेब खर्ची, हमको लगता था इस रकम से पूरी दुनिया खरीदी जा सकती है। और अम्मी जान ना, घर खर्च से पाई पाई बचाकर ईद पे हमें नए कपड़े दिलाती थी। बाबूजी हमको दशहरा का मेला दिखाने ले जाते थे अपने कंधे पे बिठा के, और जब रावण जलने का समय होता था ऐसे ऐसे तान देते हमको, चिमिरकी जैसे हम थे, गुडुआ से भी दुबले। और ऐसे ताल के हमको दिखाते थे, अरे चारों की भीड़ में सिर्फ अकेले हमको दिखाई पड़ता था जलता हुआ साफ साफ रावण एकदम। जब हमने शुरू में अब्बू जान की जगह दुकान संभाली ना, तो बहुत घाटा हुआ बेगम। अब्बू जान ने तो हमसे उम्मीद ही छोड़ दी थी। बस बेगम एक अम्मी जान ही थी जिन्होंने हम पर भरोसा किया, हमें हौसला दिलाया। जब भी हमें कोई दुख या परेशानी होती, हम भले ही सारी दुनिया से छुपा लेते, लेकिन अम्मी जान की नजरों से कभी छुपा ही नहीं पाए। बेगम अम्मी जान हमारी शक्ल देख के बता देती थी कि आज दिन भर हमने खाना खाया या नहीं खाया। बेगम जिंदगी में हम भले ही कामयाब रहे या नाकाम, लेकिन अम्मी जान की मोहब्बत हमारे लिए हमेशा एक जैसी रही। अरे इसलिए तो कह रहे हैं मियाँ, जैसे उन्होंने आपकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कितनी जद्दोजहद की होगी ना, ऐसी उनकी भी तो कोई ना कोई ख्वाहिश रही होगी मियाँ, जो मन में ही है, पूरी नहीं हो पाई। सोचिए। तो सोचो मिश्रा जी, जैसे बाबूजी ने तुम्हारी हर इच्छाओं को पूरी किया है आज तक, वैसे हमको भी बाबूजी की इच्छाओं के बारे में सोचना चाहिए ना। बात तो आप सही कर रही हैं। देखिए कोशिश करते हैं। क्या है? कोशिश क्या करते हैं? अरे इसके लिए बाबूजी की इच्छाओं को जानना होगा। अरे रात को क्या खाएंगे ये तो वो ठीक से बता नहीं पाते हैं, इच्छाएं क्या खा के बताएंगे? अरे तो कैसे बेटे हो तुम? शांति जी, आप क्या सेक रही हैं? वो कीजिए। अरे आज तक बाबूजी की 2 इच्छाएं नहीं जान पाए हैं। हद हो गई मतलब। अरे पता तो हम सब कर लें, लेकिन क्या बताएं, बाबूजी की उम्र हो गई, वो सब छोड़ चुके हैं। नहीं तो पता तो वो 2 मिनट में दें अपनी इच्छा है। अरे अब क्या रोटी भी हम ही सेकें? अरे यार ये रोटी भी जलवा देंगी। तो ठीक है बेगम, कुछ सोचते हैं। अरे ये देखो हमको क्या मिला। क्या क्या है? अरे बाबूजी की डायरी। हैं? अरे वही जब उनकी नजर कमजोर नहीं हुई थी, उससे पहले। हाँ। सलमा आपा। सलमा आपा कौन है? सलमा आपा अम्मी जान की सबसे पुरानी और खास सहेली है बेगम। अम्मी जान की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजों की मालूमात है उन्हें। हाँ। उन्हें अम्मी जान की ख्वाहिशों के बारे में जरूर पता होगा। अच्छा, तो इसका मतलब इस डायरी से बाबूजी की इच्छाओं के बारे में पता चल जाएगा। और क्या? लेकिन सुनो, मन ही में पढ़ लेना इसको। बाबूजी को बिल्कुल इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, ठीक है। क्या पता नहीं चलना चाहिए बाबूजी को? क्या पता नहीं चलना चाहिए? वो यही बाबूजी की खन्ना साहब निकल लिए, तो यही बस आपको नहीं पता चलना चाहिए था। अगर आपको पता चल जाता तो आप रात में ही शमशान में उनका दाह संस्कार करने चले जाते ठंड में। हम कहाँ चले जाते? हम जानते हैं कि किसी खन्ना वन्ना को? वो आपको जानते थे। अच्छा, बस यही सोचकर कि आप भावुक होकर रात में कहीं शमशान ना चले जाएं। अरे तो हम हर किसी की मैयत ढूंढने जाते हैं, कोई कहाँ पे जाएंगे इतनी ठंड में? और हम नहीं जाएंगे तो कौन सा वो हमारी मैयत में आ जाएगा? अब पप्पू, कल का अपमान अभी भूले नहीं है हम। तो आज क्या यहाँ पे उसकी यादें ताजा करने के लिए आए? करने नहीं, करवाने आए। अब जाइए, कहाँ पुरानी बातों में लिपटे पड़े हैं। हम तो कहते हैं कि इनसे पंगा मत ही लीजिए। अबे मूर्ख आदमी,
बिना मांगे सलाह देने वाले को पता है क्या बोलते हैं? कूड़े। अब तो पंगा हो ही चुका है। बिट्टू कोई के ऊपर अपना हिसाब बाकी नहीं रखते। तो फिर लाइए 50 रुपए दीजिए हमारे, आप उधारी है ना। कैसे 50 रुपया बे? अच्छा, भूल गए जब आप स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के शिकार हुए थे? नेताजी ये कब हुआ बताया? हमें दस्त लगे थे, दस्त। और हमने दवाई दी थी, आपको फिर से प्रेशर बना था और आप भाग गए थे बिना दवाई के पैसे दिए हुए। लाइए दीजिए वापस। अब तो देंगे ही नहीं। जब तक दोबारा दस्त नहीं लगेंगे तुम्हारे 50 रुपया हम देंगे ही नहीं। हाँ तो दे दीजिएगा लेकिन। चलिए आइए दुख। ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ, फिर आ गए बेइज्जती करवाने? अम्मा मियाँ रहने दीजिए ना। देखिए वैसे शुक्र है खुदा का कि इनका अभी तक निकाह नहीं हुआ, नहीं तो इनकी सालियां उलझन में पड़ जाती कि जूते चुराएं या इनका मुंह चुराएं। ऐसा क्यों कह रहे हो मिर्जा? क्यों 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 क्यों? अम्मा मियाँ क्योंकि दोनों चीजें एक जैसी हैं ना। शक्ल देखो एकदम जूता। बिट्टू भैया हम कह रहे थे ना कि इनसे पंगा मत लीजिए, इनके मुंह बहुत ज्यादा खुल गए हैं। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या चुल मची रहती है अपना नाड़ा खिंचवाने का, तो खिंचवाइए, फिर हम क्या करें।